देखते हैं और क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कौन सा ग्राफ नहीं हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या देखे थे, एटमोस्ट इसका 2 जीरोस होगा, दो से ज्यादा तो नहीं हो सकता है। क्लियर। तो इस केस में नो जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक है लेकिन इसमें कोई जीरोस नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये तो होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये भी पैराबोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इसमें क्या है, एटमोस्ट 1 जीरो है। ऑप्शन ए में क्या है, ये भी पैराबोला है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है। तो इसमें भी क्या है, ये पैराबोला है। बी में भी पैराबोला दिया हुआ है, सी में भी पैराबोला दिया है, लेकिन डी में पैराबोला भी नहीं है। और दूसरी बात, इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब 3 जीरोस होगा। तो इसका तो क्वाड्रेटिक के लिए तो एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम तो 2 ही पॉसिबल है, तो 3 कभी नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। जैसे अगर मेरा ग्राफ अगर ओपनिंग अपवर्ड्स है और 2 पॉइंट में कट कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस केस में क्या होगा, 2 जीरोस या फिर 2 रूट्स। ठीक है, अगर मेरा जो ग्राफ है ओपनिंग डाउनवर्ड्स है और इंटरसेक्ट कर रहा है जो 2 पॉइंट में, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, 2 जीरोस। क्लियर। सिमिलरली अगर मेरा कोई ग्राफ है जिसमें जो पैराबोला है सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करके जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 जीरोस। ठीक है, मतलब दोनों ही जीरोस क्या है, एक ही पॉइंट में कोइंसाइड कर रहे हैं। क्लियर। सिमिलरली ओपनिंग डाउनवर्ड्स के लिए भी सेम ही होगा। एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेगा तो इसका 1 जीरो आएगा। ठीक है, और एक केस बनता है अगर पैराबोला ना तो एक्स एक्सिस को टच करे ना एक्स एक्सिस को कट करे, तब भी ये क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है, लेकिन इसमें क्या है, नो जीरोस। ठीक है, इसमें नो जीरोस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो, इच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, जो कि पी ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है। तो बोला है हर एक ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ intersects द एक्स एक्सिस। नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, जितना बार ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा या फिर कट करेगा एक्स एक्सिस को, उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा पॉलिनोमियल का। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट में। देखिए एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका क्या होगा, 1 जीरोस होगा। ठीक है, सेकेंड में देखिए 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नंबर ऑफ जीरोस 2। सिमिलरली थर्ड में देखिए 1 2 3, 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नंबर ऑफ जीरोस 3 के बराबर आएगा। इस केस में देखिए एक्स एक्सिस में, मेरे को वाई एक्सिस में नहीं देखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस में कितना पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। इसमें भी क्या है, एक ही पॉइंट में टच कर रहा है, तो हम बताए थे इसमें क्या होता है, रूट्स या फिर जीरोस कोइंसाइड कर जाते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 के बराबर आएगा। कि इस ग्राफ में एक पॉइंट में दो
3, 4, तो टोटल 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसका नंबर ऑफ जीरोस 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर ग्राफ से कैसे हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या बोला है, टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स। अच्छा, डिस्टिंक्ट क्या होता है, मतलब सेपरेट, सेपरेट जीरोस। ठीक है, तो इसमें देखिए दो पॉलिनोमियल है, ये पहला, ये दूसरा। इसमें देखिए दोनों ही पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ है, दोनों ही कौन से दो ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल का हो गया, और मैं नीचे वाले पॉलिनोमियल का, देखिए वही सेम दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दो डिस्टिंक्ट जीरोस पॉसिबल है, या फिर दो ही डिस्टिंक्ट जीरोस बन रहा है इसमें। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए ग्राफ से रिलेटेड एमसीक्यूज में लगभग सीबीएसई हर बार ही पूछता है। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व, तो कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 4 के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, if one of the zeros, if one of the zeros of the quadratic polynomial is 2, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, उसका एक जीरो अगर 2 है तो k का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सपोज मैं ये जो पॉलिनोमियल दिया है उसको p ऑफ x मान लेता हूँ, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें एक जीरो अगर 2 है तो k का वैल्यू निकालने बोला है। तो जीरोस क्या होता है, वो x का वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल बना दे। ठीक है, मतलब वो x का वैल्यू जिसमें मेरा पॉलिनोमियल का बन जाए, जीरो बन जाए। तो अगर मैं p ऑफ 2 डालूं, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k, ये क्या बन जाएगा, जीरो के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस k इक्वल टू जीरो, और k क्या आ जाएगा, -10 के बराबर। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, -10 इज माई करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, इफ 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 2m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है, p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 2m एक पॉलिनोमियल दिया है। इसका क्या बोला है, 1 भी जीरो है, 2 भी जीरो है पॉलिनोमियल का। तो p ऑफ 1 जीरो के बराबर आना चाहिए, सिमिलरली p ऑफ 2 भी क्या जीरो के बराबर आना चाहिए। तो ये लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस k इंटू 1 प्लस 2m इक्वल टू जीरो। तो इसको क्या करेंगे, 2 माइनस k प्लस 2m इक्वल टू जीरो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ k माइनस 2m इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर मैं p ऑफ 2 इक्वल टू जीरो करूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 2m इक्वल टू जीरो। ये क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2k प्लस 2m इक्वल टू जीरो। अगर मैं ये जो इक्वेशन है पहला वाला p ऑफ 1 इक्वल टू जीरो से, अगर मैं k का वैल्यू 2 प्लस 2m बन जाएगा। तो अगर मैं ये k का जो वैल्यू निकला, इसको मैं अगर दूसरा जो इक्वेशन है इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरा क्या m का वैल्यू आ जाएगा। तो 8 माइनस k की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 2m, 2 प्लस 2m प्लस 2m इक्वल टू जीरो। ये क्या बन जाएगा, 8 माइनस 4
-4m + 2m = 0। तो ये क्या बन जाएगा? 4 - 2m = 0 और 2m = 4। तो m क्या आ जाएगा? 2 के बराबर। तो अगर m 2 आ गया तो k आ जाएगा क्या? तो फिर k = 2 + 2m, that is equal to 2 + 2 into 2, that is 2 + 4 = 6। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या आ गया? 6 के बराबर और m का वैल्यू क्या आ गया? 2 के बराबर। क्लियर? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि दोनों जीरो या फिर एक जीरो दे दिया है, तो उसको क्या है? पॉलिनोमियल में पुट करना है और उसको इक्वल टू जीरो कर देना है। तो मेरा कोई भी अननोन, अगर के एम पी कोई भी अननोन रहे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है? एक जीरो अगर -3 के बराबर है के का वैल्यू, तो सपोज मैं मान लेता हूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू k - 1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। तो इसमें क्या बोला है? p ऑफ -3 जीरो के बराबर होगा, क्योंकि -3 क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा? k - 1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसको मैं लिख सकता हूँ k - 1 इंटू 9 प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? 9k - 9 - 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा k का जो वैल्यू आ जाएगा 6k इक्वल टू 8 के बराबर। तो k क्या आ जाएगा? 8/6। ये क्या हो जाएगा? 4/3 के बराबर। तो मेरा k क्या आ गया? 4/3 के बराबर। दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इफ द zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 into x plus b are 2 and -3, then a and b का वैल्यू निकालने बोला है। वही सेम क्वेश्चन, अगर मैं सपोज p ऑफ x मान लेता हूँ या फिर मैं कुछ भी मान सकता हूँ इसको, सपोज मैं q ऑफ x मान लेता हूँ। ठीक है, इसमें क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। इसका क्या बोला है? दो जीरोस है, एक 2 है एक -3 है। तो क्यू ऑफ टू क्या बन जाएगा? जीरो के बराबर बन जाएगा। सिमिलरली क्यू ऑफ -3 क्या बन जाएगा? वो भी जीरो के बराबर बन जाएगा। तो क्या होगा? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0 और 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2 प्लस, एक मिनट, यहाँ से b क्या आ जाएगा? -6 -2a। ठीक है, ये इक्वेशन अगर मैं 1 बोल देता हूँ, तो यहाँ पे q ऑफ -3 क्या बन जाएगा? q ऑफ -3 क्या होगा? -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 9 -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। और मैं b का जो वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 से मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो ये क्या होगा? 9 - 3 जो कि 6 हो जाएगा। 6 -3 है और b के जगह -6 -2 है इक्वल टू 0। 6 -3 है -6 -2 है इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा 6 6 कट गया तो -5 है इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है, therefore b क्या बन जाएगा मेरा? b इक्वल टू -6 -2 है, तो ये तो पूरा टर्म -2 है, 0 का हो गया। तो b क्या आ जाएगा? -6 के बराबर। a क्या है?
a equal to 0 and b equal to -6, that is option D is my correct option. ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी लोगों का क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।